बीते दिनों पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लगभग 1400 गांव और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये लोग जो बेघर हैं, इनका घर लगभग ख़त्म हो गया है, इनके जानवर, इनका सामान सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया है। ये लोग मदद की तलाश में, इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ये गुहार लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से कि हमारे लिए मदद भेजी जाए, लेकिन अभी तक किसी ने इस तरफ देखा भी नहीं। ऐसे वक्त में जब मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसका बीड़ा उठाया और इन्होंने सबसे पहले मदद भेजने का काम शुरू किया है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मुफ्ती इफ्तिकार साहब के मदरसे में। ये लोग भी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एक मदद की पहली अपनी जो किट है वो लगभग यहाँ से डिस्पैच करने वाले हैं। इसी गुफ्तगू में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे बात करेंगे कि ये लोग किस तरह से इस चीज़ को, मुहिम को चला रहे हैं और क्या इनके प्लान्स हैं। जी मुफ्ती साहब जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, और हमें थोड़ा सा बताते चलिए कि आपने कैसे सोचा और कैसे ख्याल आया आपको कि ये हमें काम करना चाहिए। शुक्रिया परवेज़ भाई आपका। इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर हम देखें, जो कि सीरत का महीना चल रहा है और आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन भी है। आज 12 रबीउल अव्वल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले की जो 40 साल ज़िंदगी है जी, उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो काम थे वो लोगों की खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, कमज़ोरों का बोझ उठाना। बाज़ार से अगर कोई कमज़ोर आदमी है, उसका बोझ नहीं उठा सकता तो उसका बोझ उठाकर अपने घर पहुंचा देना, ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का नबूवत से पहले का मामूल था। इससे मालूम होता है कि कौम की खिदमत करना या मुल्क की खिदमत करना या गरीब लोगों की मदद करना, ये इस्लाम का एक ऐसा पहलू है जिससे इस्लाम को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सीरत के उसी पहलू को देखते हुए अब पंजाब के अंदर जो ये एक बाढ़ की शक्ल में ये आसमानी आफत नाजिल हुई है जी, तो ये तहरीक हमें मिली कि हमें भी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का एक हुक्म है गरीबों की और मुसीबत ज़दा लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना जी, बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के, बग़ैर किसी कौम की तफरीक के, बग़ैर मज़हब के देखे हुए, खा वो कोई भी हो। ये मदद करना इस्लाम का हुक्म है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के उसी पहलू को सामने रख कर हमने ये बेड़ा उठाया कि मुसीबत की इस घड़ी में आज हम पंजाब के तमाम लोगों के साथ हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी बरादरी से हो, किसी भी कबीले से हो, बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के उनके लिए सामान का इकट्ठा करना, ये हमारी इस्लामी ज़िम्मेदारी भी बनती है और मुल्की ज़िम्मेदारी भी बनती है और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। जैसा कि आप लोग ये मदद भेज रहे हैं, क्या सिर्फ ये आपके मदरसे, आपके कलछीना गांव से ही मदद जा रही है या आपको भी अलग लोग जो अलग गांवों से हैं, अलग कस्बों से हैं, उसके बारे में आपकी कोई जानकारी है? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी। अगर आपने हालात को, मुल्क के हालात को पढ़ा है और देखा सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो इस वक्त के दो नताइज हैं कि मुल्क के जिस हिस्से में भी और जहाँ भी इस तरह की मुसीबतें आई हैं, मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान, सिर्फ़ कलछीने के मुसलमान नहीं जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि पूरे भारत के मुसलमान ने अपनी दौलत के दरवाज़े खोल दिए मदद के लिए। और इस्लाम मदद करने का जब हुक्म देता है तो वो मज़हब देख कर करने का हुक्म नहीं देता जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, आपने फरमाया कि पक्का मुसलमान, कामिल मोमिन वो नहीं है जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। और फिर आपने फरमाया कि पड़ोसी खा वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो जी, कोई भी पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और आपने पेट भर कर खाना खाया है तो आपका ईमान मुकम्मल और कामिल नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने एक पड़ोस की हदबंदी भी कर दी कि पड़ोस कहाँ तक होगा। आपने फरमाया कि पड़ोसी वही नहीं है जिसका मकान आपके मकान से मिला हुआ है या आपके मकान के सामने उसका मकान है, बल्कि हुदूद अरबा में बताया कि 40 मकान इधर, 40 मकान इधर, 40 मकान इधर, 40 मकान इधर, 40 मकान तक ये आपका पड़ोस है, ये आपकी जिम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप देखें शाम को जब खाना खाएं, आप ये देखें कि आपके पड़ोस में कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जो भूखे पेट सो गया हो। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ये तो उसी जज्बे के तहत हमने ये ताउन वहाँ भेजने का
तहैया किया है नौजवानों को साथ लेकर, और इतना जज्बा है इस वक्त मुसलमानों में ताउन करने का, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं। आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव नौजवान बच्चे राशन इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पंजाब में भेजने का काम वो कर रहे हैं, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में हम उनके काम आ सके। पंजाब और सिख बिरादरी एक ऐसी कौम है जो पूरे भारत को खाना खिलाती है, उनके बराबर लंगर चलते हैं, लेकिन आज वो मुसीबत की घड़ी में है, सैलाब की जद में है, उनके मकानात बह गए, राशन सब ख़त्म हो गया, मवेशी बह गए। मुसीबत की इस घड़ी में आज पूरे भारत का मुसलमान, खा वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, सब पंजाब के मुसीबत ज़दा लोगों के साथ हैं। और सिर्फ पंजाब तक ही महदूद नहीं है ये, जहाँ जहाँ भी किसी मुसीबतें आती आएंगी, मुसलमान हमेशा खड़ा रहेगा साथ में इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरा ये है कि ये जो आफत आई है, ये सैलाब आया है और इस सैलाब से लगभग सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया है। ये परेशानी कोई एक दिन की परेशानी नहीं है, ये परेशानी लंबे समय तक चलने वाली है, महीने 2 महीने तो रहने वाली है। क्या लास्ट तक मुसलमान या आप लोग डटे रहेंगे, इसी तरह मदद करते रहेंगे? अब हम आज जो राशन लेके जाएंगे, अब वहाँ हमारी पूरी टीम है, ये शाह आलम साहब हैं, मास्टर गुल्लू साहब जी, मैं हैं। आऊँगा सालम हाँ जी, हम आज वहाँ राशन लेके जाएंगे तो वहाँ पूरे हालात का जायज़ा लेंगे जी कि लोगों को किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, जी और जब तक ये मुसीबत ख़त्म नहीं हो जाती और पंजाब के लोगों की मुसीबतें दूर नहीं हो जाती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, जब तक पूरे भारत का मुसलमान उनकी मदद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जब आपने लोगों से पैसा इकट्ठा या अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, तो आपको लोगों के पास जाना पड़ा या लोग खुद चल के आए हैं या उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया? एक बहुत अजीब बात बताऊं परवेज साहब, मैं आपको कल की अपनी जी परसों सुबह हमारे जहन में ये दाया पैदा हुआ कि पंजाब के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए हमें भी करना चाहिए। जी मैंने शाह आलम साहब को फ़ोन करा, जी गुल्लू मास्टर जी को फ़ोन करा कि इस किस्म का हमारा इरादा है। जी ये दोनों हजरात यहाँ आए और आप यकीन माने कि दफ्तर में बैठ के जी आधा घंटे में जी हमें लोगों ने तकरीबन 1.25 लाख रुपए हमारे यहीं 1 घंटे के अंदर अंदर बैठे बैठे हमारे यहाँ पूरे राशन का रकम इकट्ठी होगी। हमें किसी के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पैदा होता है कि मुसलमान के अंदर लोगों की खिदमत करने का या लोग मुसीबत ज़्यादा लोगों की मुसीबत को दूर करने का कितना दायिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दिख रहा है इस तरह से। अगर आधा घंटे में आप लोग 1.25 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं, तो आने वाले वक्त में आप कितना ही पैसा वहाँ पे इंशाअल्लाह इकट्ठा कर सकते लोग एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पे, जी सब पूरी टीम पे जी। एतमाद करते हैं। तो मैं सालम साहब की तरफ थोड़ा जी जी सा सालम साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताते चलिए कि आपने जैसे ही प्रोग्राम बनाया है, आप वहाँ सामान लेके पहुँच रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका और क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगे? सबसे पहले तो परवेज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मुल्क के जो हालात हैं आप तो बखूबी जानते हैं कि मुल्क के अंदर मुसलमान कोई अच्छा काम करता है तो जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है जी वो दिखाती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप जैसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, आप कम से कम ऐसे माहौल के अंदर मुसलमानों के हौसले को, मुसलमानों के जज्बे को दिखाने की एक हिम्मत कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब यहाँ बैठकर हम लोगों ने जो मशवरा किया था तो उसमें ये तय किया था कि सबसे पहले हम पहली बार एक सामान की हमने जो तय किया था कि लगभग 100-125 के आसपास किट, जिसमें राशन की ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, वो लेके जाएंगे और ज़िम्मेदार लोग वहाँ साथ में जाएंगे और ख़ुद जा कर के वहाँ लोगों को तकसीम करेंगे जिनको ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ के लोगों से, जो लोग परेशान हैं, जिनके साथ में परेशानी है बाढ़ की वजह से, उनसे बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक सर्वे जैसा हम करके और फिर यहाँ आके मशवरा करेंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत है कोशिश ये की जाएगी कि फिर से उन चीज़ों का इंतज़ाम करके वहाँ पहुँचाया जाए। कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ कि ये आपका सिर्फ डेमो जैसा एक प्रोग्राम है, ताकि वहाँ आप ज़मीन पे पहुँचें, ज़मीनी हकीकत आप वहाँ पे, और फिर उसके दोबारा दूसरे टाइम में आप अच्छे तरीके से इस मुहिम को दोबारा शुरू करें। जी बिल्कुल, ये अभी एक बेसिक चीज़ें होती हैं जी
जैसे हमें जानकारी मिली और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आप जैसे लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं लोगों के साथ। उनके घरों में पानी इतना घुस गया कि कोई चीज़ बची नहीं है वहाँ पर। उनके राशन का इंतज़ाम जो था वो सब ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। उनके मकानात सब ज़मींदोज़ हो गए। उनके जो जानवर थे वो सब बह गए, मर गए। तो परेशानी सबसे पहले जो सामने आई ये थी कि उन लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए राशन की सबसे पहले। तो उस राशन का इंतज़ाम अभी हम लोगों ने किया है, और अब कोशिश ये रहेगी कि इसके बाद जो चीज़ों की इनको ज़रूरत होगी उन लोगों से बात करके अगला कदम होगा इंशाल्लाह वहाँ पर उन चीज़ों का इंतज़ाम कराया जाएगा। वहाँ जल्दी ही दूसरी हम ज़रूरत की चीज़ें वो पहुँचाएंगे। यहाँ जो यूथ है, ये यूथ क्या मैसेज दे रहा है? अभी पूरी तरह से तैयार है के साथ चलने के लिए? बिल्कुल, देखिए आप मुफ्ती साहब ने भी आपको बताया था, मैं भी मुफ्ती साहब आप यहाँ पे हैं, एक रिपोर्ट आपकी ज़मीन की भी, आप लोगों के बीच रहते हैं, उसको बस मैं जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं तो, मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि यहाँ जब बैठ के हमने बातचीत की तो आप यकीन मानिए कि जिन लोगों को भी फ़ोन किया, अगर हमने कहा कि भाई आप जो है इतनी रकम से इमदाद कीजिए, तो उन्होंने उससे ज़्यादा रकम से इमदाद की, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बल्कि कुछ लोगों की शिकायतें आई हमारे पास कि तुमने हमें बताया नहीं, हमें जानकारी नहीं दी, और जानकारी ना देने की वजह से वो नाराज़ हुए। और जिनको जानकारी मिली, हमने फ़ोन भी नहीं किया लेकिन जानकारी उन्हें मिली, वो दौड़े चले आए मदरसे में यहाँ इमदाद करने के लिए। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे हज़रत ने हमें हुक्म दिया था कि भी हमें तकरीबन 100 किट का इंतज़ाम पहले करना है, उसका जो बजट था वो लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास का टोटल आंका गया था। उसमें अब क्या हुआ कि 100 किट का इंतज़ाम हमारा तकरीबन 1 घंटे के अंदर हो गया। उसके बाद कुछ लोगों के फ़ोन आए तो हमने उनसे मना करना पड़ा कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो बता दिया जाएगा। तो इतना जज्बा है नौजवानों के अंदर, और मैं गांव के अंदर देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि एक बच्चा, जो नौजवान बच्चा हमारा, उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, वो भी अपने जो खर्च के लिए उसको पैसा मिलता है घर से, उन खर्चों के पैसे से इमदाद कर रहे हैं। इस तरह का जज्बा इन मुस्लिम नौजवानों के अंदर है ख़ास तौर से। तो यही जज्बा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों ने एक झंडा उठाया हुआ है, तहरीक चला रखी है बड़े लेवल पर। इंशाल्लाह मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहाँ भी किसी भी भारत के किसी भी इंसान के साथ परेशानी आएगी, मुसलमान वहाँ अपने पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, और खड़ा हो रहा पूरी ताकत के साथ। बहुत शुक्रिया सालम साहब। मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूँगा कि सामान की तरफ एक बार कैमरा घुमा दें ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल जाए कि ये किस तरह से पूरा उठा के इधर सारा तेजी से घुमा लें। ऊपर की तरफ जो पीछे सारा सामान रखा है एक बार उस तरफ दिखा दें। वापस हम मुफ्ती साहब के पास आएंगे। इधर अपने पीछे मुफ्ती साहब, शुरुआत में पंजाब के लोगों ने एक शिकायत की थी कि हिंदुस्तान से कोई नहीं आ रहा है मदद के लिए, जबकि हम लोग देश में ही नहीं विदेश में भी जाके हम लोग मदद करते हैं। ये शिकायत थी उनकी। क्या अब वो शिकायत मुसलमानों की तरफ से दूर हो गई होगी या होने की कोशिश हो रही होगी? इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। अगर पंजाब के लोग इस शिकायत को ना भी करते, कोई भी ना उठता, मुसलमान को तो बहरहाल उठना ही उठना था जी, क्योंकि दूसरों की मदद करना तो उसका एक मजहबी हिस्सा है जी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि हमने जो तुमको माल दिया है उसमें मुसीबत ज़दा लोगों का भी हक़ है, जी जी, और ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे इसका, जी, ये हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं जो हमें हर हाल में करना ही करना है। और सिर्फ मुसलमानों की मदद पंजाब तक ही महदूद नहीं है। जी, जी, खुदा से तो दुआ ये है कि इस किस्म की मुसीबतें आइंदा किसी इलाके पर ना आएँ, लेकिन अगर आती हैं तो सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। जहाँ जहाँ भी लोग मुसीबत ज़दा हैं, वो सैलाब ज़दा हों या और दूसरी आफतों से मुतासिर हुए हों, भारत का मुसलमान इसी इस्लामी जज्बे के साथ में उन लोगों के साथ में हमेशा खड़ा नज़र आएगा, चूँकि ये इस्लाम का एक हिस्सा है इंशाअल्लाह। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, अगर मुसलमान इस चीज़ को जान लें, जी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैसेज आप दे रहे हैं, ये मैसेज अगर हर एक मुसलमान के पास पहुंच जाए तो जो परेशानियां हैं, इन परेशानियां बड़ी परेशानियां नहीं रह जाएंगी।
क्योंकि जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों को अगर हम पूरा करने इस तरह से ही पूरा करने लग जाएं तो फिर परेशानी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, आगे के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती इफ्तिकार साहब और उनकी टीम, सालम साहब, गुल्लू मास्टर जी और बाकी सब लोग, जिन्होंने बताया कि पहली खेप लेके ये आज रवाना होने वाले हैं पंजाब की तरफ और वहाँ जाके ये मुआयना करेंगे कि कैसे हालात हैं और किन किन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है, और वहाँ से इनकी टीम वापस आएगी और फिर दोबारा एक बार फिर तैयारी में लगेगी। और ये लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी तरफ से पूरी जद्दोजहद और कोशिश है कि उनकी मदद की जाए। तो देखते रहिए परवेज़ का शो मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से पूरी तरह से मदद भेजी जा रही है। नमस्कार।